आप देख रहे थे सुर्खियां और अब नजर डालते हैं खबरों पर। वादी कश्मीर में सर्दी शबाब पर है। कई इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमन से नीचे दर्ज जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल बालाई इलाकों में औसत जबकि मैदानी इलाकों में कम बर्फबारी की पेशेंगोई की है। शदीद सर्दी के सबब लोग घरों तक महदूद रहने को ही तरजीह दे रहे हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम सरमा और बिलखसूस चिले कलां के चलते सर्दी से अभी कोई राहत नहीं मिल रही है। उधर काजीगुंड, पहलगाम और गुलमर्ग जैसे मकामात पर आज भी दर्जे हरारत -5 से ऊपर रहा, जिससे लोगों को रात और सुबह चलने फिरने और कामकाज के हवाले से दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उधर मुतवक्का बर्फबारी का भी अभी कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी और रईस मागरे बराह रास्त दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ज़हूर, आप किस मकाम पर मौजूद है और वहां पर सर्दी के क्या हालात? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि पहले अंदाज़ा हो गया होगा मेरे लिबास से, मेरे कपड़ों से कि सर्दी कितनी है और ठिठुरती हुई सर्दी में अभी ये रिपोर्टिंग हो रही है। और जैसा कि आपने बताया कि दर्जे हरारत जो है वो मनफी चला गया है पिछले दिनों से ही। और मैं आपको बताऊं कि अगर पहलगाम, गुलमर्ग और काजीगुंड या नेशनल हाईवे की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी है, जिसकी वजह से लोगों को चलना फिरना जो उनका दोबर हो गया है। और गुज़श्ता दिनों से जो -5, -6 एक चला आ रहा है, एक दर्जा हरारत की जो एक कड़ी है, उसके चलते अगर हम आपको बताएं कि आज जो दर्जा हरारत रहा वो भी इसके आसपास ही रहा। और आज बहुत ज़्यादा सर्दी जो है वो महसूस की लोगों ने। सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इस बीच एक घना कोहरा होता है और घने कोहरे के बीचों बीच जो हैं लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि सुबह कामकाज के लिए निकलना पड़ता है लोगों को। लेकिन जो अभी हमारे नाजरीन हमारे विजुअल्स देख रहे होंगे, उससे पता चल गया होगा उनको कि किस तरह से लोग अपने हाथ सीख रहे हैं और गर्मी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गैजेट्स के ज़रिए जो है गर्मी का एहसास अपने आप को दिलाएं। लेकिन अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी जो है ख़राब अगर हम कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि माइनस पूरी वादी के अंदर जो एक कोहरे की लपेट में आ गया है और सर्दी की लपेट में आ गया है। उस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कामकाज के हवाले से और घरेलू मामलात के हवाले से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। इस बीच चूँकि अभी बर्फ़बारी का कोई अनुमान नहीं है और जैसा कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि 26 या 27 को बर्फ़बारी हो सकती है, लेकिन वेट कर रहे हैं लोग कि अगर कुछ बर्फ़बारी होती है, किसी तरह की बर्फ़बारी अगर होती है तो शायद एक रेस्पाइट मिल सकता है इस कोल्ड से। बिल्कुल ज़हूर, हमारे साथ रईस भी जुड़े हुए हैं। रईस, आप किस जगह पर मौजूद है और वहाँ पर क्या हालात? जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डल झील के पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिलवाड़ रोड पे लोगों की काफ़ी चहल पहल होती है। लेकिन अभी जो है श्रीनगर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जिसके चलते लोग जो है वो घरों में रहना ही पसंद करते हैं। जो सयाह लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो घरों के अंदर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनगर में कि अभी मौसम कैसा है, शदीद सर्दी की लहर है। और डल झील के पास हम मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डल के अंदर भी कहीं कहीं पर कोहरा लगा हुआ है। जो हाउस बोट वाले हैं, जो शिकारा वाले हैं, वो अभी जो है वो शिकारों में ही बैठे हुए हैं, अंदर हाउस बोट्स में ही बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड है। और आज ये अनुमान लगाया जा रहा था, प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी कि 26 और 27 को जो है महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ पे बारिश होगी, बर्फबारी होगी हल्की फुल्की। लेकिन अभी भी यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है। अगर बर्फबारी होती है तो शायद लोगों को इससे जो है वो सर्दी से राहत मिल जाएगी। लेकिन लगातार यहाँ पे ड्राई मौसम के चलते जो है शदीद सर्दी की लहर जो है वो श्रीनगर में जारी है। जी बिल्कुल, फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर पहुंच चुका है। ज़हूर, ये बताएं कि इतनी शदीद सर्दी से रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, काफ़ी असर पड़ रहा है, चूँकि लोग 5 बजे के बाद ही घरों में महसूर हो जाते हैं और सुबह
10 बजे लोग घरों से निकलते हैं। मैं पहले कैमरामैन से कहूँगा, क्योंकि हम दरियाई जहलम के आसपास हैं, ये देखिए दरियाई जहलम आप एक घना कोहरा देख सकती हैं। और अभी भी कैमरामैन से मैं कहूँगा, क्योंकि हम अभी हाईवे पे हैं और यहाँ पे अगर हम देखें गाड़ियों की लाइट्स भी ऑन की है, जो निजी गाड़ियाँ हैं या कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उन्होंने अपनी लाइट्स भी ऑन की है। लेकिन कुल मिलाकर जो लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं सुबह और शाम, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन रही है। क्योंकि सुबह सवेरे काम पे निकलना, दफातर को निकलना, कामकाज को निकलना, या फिर जो मजदूर पेश लोग हैं उनको काम पे निकलना, या फिर शाम को जो ही सन सेट हो जाता है तो गुरूबी आफ्ताब के बाद ही लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते। और ऊपर से जो एडवाइजरी जारी की है मुख्तलिफ डॉक्टरों ने, महकमा सेहत ने, कि जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनको सुबह और शाम जो है घरों में ही महसूर होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। तो उसके फॉलोअप में लोगों को और ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पेश आ रही है। अगर हल्की फुल्की बर्फबारी होती है तो ऑब्वियसली इसमें एक राहत मिल सकती है, शायद टेम्परेचर जो है वो सब जीरो पे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और कड़ाके की सर्दी है। बिल्कुल ज़हूर। रईस, जब इस तरह की सर्दी होती है तो कई सारी सर्विसेज पर भी असर पड़ता है, चाहे हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें, रेल सर्विसेज के हवाले से बात करें, या फिर फ्लाइट्स के हवाले से, तो हर एक सर्विस जो है मुतासर हो जाती है। जी हाँ, अगर हम देखें तो बिल्कुल एक बड़ा डिस्टर्बेंस होता है इससे, क्योंकि अगर हम देखें तो आप सुबह सवेरे जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर उतना निकल नहीं सकते, शाम को भी उनको जल्दी घर लौटना पड़ता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो सर्दी से काफ़ी परेशानी होती है। और इसके साथ साथ ये देखा गया है कि इन सर्दियों के चलते जो है वो ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। डॉक्टर्स में ऐसे में एडवाइस करते हैं कि मॉर्निंग वॉकर्स को जो है वो अवॉइड करें, ज़्यादा बाहर ना घूमें। और यही वजह है कि जो लोग बीमार होते हैं या कहीं काम पर जाना होता है तो उसमें भी ताख़ीर होती है, उसमें भी जो है वो पैदा होती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक पूरा जो नॉर्मल लाइफ है उसको ये डिस्टर्ब करती है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो ताकि बाहर से सयाह जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करे और यहाँ पे वो जो है यहाँ पे टूरिज्म के जो मौके हैं वो खुले, बर्फबारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। कुछ सयाह हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे कड़ाके की ठंड है, ऐसे में वो कैसा महसूस करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? आकांक्षा। आप हमें बताइए कि अभी ठंडा मौसम है तो कैसा महसूस? बहुत ठंड है यहाँ पे, पंजाब में नॉर्मली नहीं होता है, सो यहाँ पे काफ़ी ठंड है। सो काफ़ी सूखी सी ठंड है, मतलब स्किन को ऐसे पिंच करती है। सो ठंड काफ़ी है अभी। आप इससे पहले कभी यहाँ आए? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। और कहाँ कहाँ अभी आप यहाँ पे गए? यहाँ पे हमने डल लेक देख लिया, हम नगीन लेक गए थे, गार्डन्स देखा है अभी आज गुलमर्ग का प्लान है। क्या फ़र्क है यहाँ के और बाहर के मौसम में? यहाँ ज़्यादा ठंडी है, वहाँ ऐसा है कि फॉग हो जाता है, बारिश हो जाता है बीच बीच में। अभी यहाँ पे अभी नहीं हुआ है, सो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड है, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर रात में भी। पंजाब में नहीं जाता है माइनस में। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि यहाँ और बाहर के मौसम में काफ़ी अंतर है और यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, फॉग ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो है वो कड़ाके की सर्दी होती है। तो इनका भी यही कहना है कि जो टूरिस्ट है वो सुबह बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से जो शिकारा वाले हैं उनका जो कारोबार है वो बुरी तरीके से मुतासर होता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो सर्दी से एक बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। लोग ऐसे में दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो ताकि इस सर्दी से उनको जो है वो राहत मिल जाए। जी मुनाजा। बिल्कुल रईस, हालांकि सर्दी से जो टूरिस्ट है उनको परेशानी तो होती है, लेकिन दूर जगह से, कई दूर दूर इलाकों से ये सयाह बर्फबारी देखने के लिए आते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बर्फबारी हो और वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। ज़हूर, ये बता दें कि ऑलरेडी जैसे आपने इससे पहले भी कहा कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि वो घरों में रहें ज़्यादातर, ख़ासतौर से बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं, क्योंकि परेशानियाँ होती है। ऐसे में जब ऑलरेडी फिर से दुनिया पर कोरोना का ख़तरा भी मंडला रहा है, ऐसे में कोई ख़ास एडवाइजरी जारी की गई हो? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, यूजुअली ये देखा जाता है कि जो ही विंटर्स आते हैं, स्पेशली चिले कला का मौसम, तो ये जो कफ एंड कोल्ड जो है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कोरोना के खतरात जो है, कोरोना वायरस के खतरात भी काफ़ी जो है वो एमर्ज हो गए हैं। अगर हम एडवाइजरी की बात करें तो महकमा सेहत ने पहले ही एडवाइजरी जारी की हैं और इस हवाले से हमने कल परसों से ही देखा कि लोग अब दोबारा जो हैं वो उसी लेवल पे आ गए हैं, मास्क पहन रहे हैं और 2 गज की
दूरी जो है वो बरकरार रखे हुए हैं, और जहीं कहीं पे ज़्यादा जो है जैम्बलिंग नहीं होती है, जैम पैक जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं लोग। और डॉक्टर्स, और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें स्पेशली, तो हॉस्पिटल्स में या फिर ऐसे मकामात पे जहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है वहां अब लोग जो हैं एहतियाती बरत रहे हैं। और ऐसे में आपको बताएं कि ऊपर से मौसम भी काफ़ी खुश्क है, और खुश्क मौसम में ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा इमर्ज हो जाती हैं जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो उस हवाले से काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं लोग, और मास्क लगा रहे हैं, 2 गज़ की दूरी बरकरार रखे हुए हैं, और साथ में जो भी एडवाइजरीज महकमा सेहत की तरफ से जारी की गई हैं उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अभी हमने जितने भी इंस्टीट्यूशंस देखे हैं जहां भीड़ भाड़ होती थी वहां भीड़ भाड़ अब कम होने लगी है, लोग काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं अहेड ऑफ दिस जो ये अगेन कोरोना वायरस की जो एक लहर आ गई है उससे निपटने के लिए लोग जो हैं वो पहले ही जो हैं वो तैयार हैं। और साथ में चूँकि मौसम भी ख़राब है, और अगर मौसम ज़्यादा इसी तरह से ख़राब रहा तो और ज़्यादा कफ एंड कोल्ड और बच्चों के जो अंदर जो ये चीज़ पाई जाती है या बुज़ुर्गों के अंदर, तो वो जो है वो कम हो सकती है। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो ज़्यादा परेशानी लोगों को हाइल हो सकती है। अगर बर्फ़बारी होगी तो ऑब्वियसली इसमें एक राहत मिल सकती है। लेकिन एक तरफ से ये खुश्क मौसम, एक तरफ से ये सर्दी, और दूसरी तरफ से कोरोना वायरस के जो ख़तरात हैं, इन दोनों चीज़ों को जो है इनका सामना करना पड़ रहा है अभी लोगों को यहाँ। लेकिन कुल मिलाकर जैसा कि महकमा सेहत ने भी कहा कि वो बिल्कुल तैयार है। वादी के अंदर, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस के ख़तरात से निपटने के लिए महकमा सेहत बिल्कुल तैयार है, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, और जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं बिल्कुल उनको फॉलो करना है लोगों को, और इस खतरे से जो है दूर रहना है। लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनको चाहिए कि जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको चाहिए कि वो ज़्यादातर सुबह और शाम जो है वो घरों में ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। इसमें हेमरॉइड हो सकता है, इसमें हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं, और जो सर में खून जमने का खदशा ज़ाहिर होता है तो वो ज़्यादा इसमें अप्रहेंशन बढ़ जाते हैं, बीपी ज़्यादा हो जाता है जैसे कि एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। स्पेशली जो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि वो घरों में ही रहें और सुबह इस कड़ाके की ठंड में बाहर ना निकले, और साथ में जो बच्चे हैं वो भी सुबह शाम जो है एहतियात ही बरतें जैसा कि एक्सपर्ट्स ने कहा है। और ऐसे में कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो उससे निपटने के लिए लोगों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। रईस से बताते हैं, जब इस सर्दी के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, चाहे हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें, तो ऐसे में लाइफ स्टॉक्स की भी अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या इस वक्त कश्मीर में इस तरह का कोई इशू, क्योंकि देखा जाता है कि मीट के हवाले से या फिर कोई और अशिया हो जिस हवाले से प्रॉब्लम्स और हो जाती हैं, और ऐसे में फिर ये देखा जाता है कि सडन राइज भी है जो चीज़ों में कीमत के हवाले से एकदम से बढ़ भी जाती है, और लोगों के लिए उनके पॉकेट पर, उनके बजट पर उसका भी असर पड़ता है। जी हाँ, अगर हम देखें तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका इस तरह का कोई जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया है, या इस तरह की अभी कोई यहाँ पे इशू जो है इस तरह का कोई सामने नहीं आया है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि उनके पास जो है वो स्टॉक, पूरा सरप्लस स्टॉक जो है उनके पास मौजूद है। अगर रास्ते बंद हो भी जाते हैं तो तब भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब भी बर्फबारी होती है, जब रास्ते बंद होते हैं, तो तब यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है, और अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि ऐसा कोई इशू नहीं है और वो पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ से जिस तरह से कोरोना वायरस की लहर जो है वो दोबारा से लौट आ रही है, जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, ऐसे में इस शदीद सर्दी के चलते भी जो एक्सपर्ट है यहाँ पे वो यही एडवाइस कर रहे हैं लोगों को कि वो ज़्यादा जो है वो घरों में ही सीमित रहें, और कोरोना वायरस जो कोविड गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, ताकि वो इस डेडली वायरस से अपने आप को बचा सके। लेकिन अगर हम इश्यूज़ की अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उनका साफ कहना है कि अभी जो है किसी भी चीज़ की किल्लत यहाँ पे नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो सरप्लस स्टॉक में मौजूद है, और अगर रास्ते बंद भी हो जाते हैं तो तब भी लोगों को जो है वो कोई परेशानी नहीं होगी। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, इंतज़ामिया ये यकीन दहानी करा रही है। ज़हूर, ये बता दें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, लोगों को परेशानी भी होती है, टूरिस्ट के लिए ये मौसम जो है बहुत ज़्यादा सर्द भी रहता है उनके इलाकों से, तो
क्योंकि क्रिसमस का भी मौका रहा और अब न्यू ईयर आने वाला है, ऐसे में गुलमर्ग भी कई सयाह आते हैं, लोकल्स भी वहां जाते हैं, तो क्या कुछ प्रोग्राम्स इस दौरान भी होते हैं? क्या कुछ खास अलग से प्रोग्राम्स किए जाते हैं इस सर्दी में? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, चूँकि कश्मीर मौसमी सरमा और मौसमी बहार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और चूँकि विंटर्स के चलते जो हैं स्पेशली अगर बर्फ़बारी होती है तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे में महकमा सयाहत ने जो हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे टूरिज़म फेस्टिवल्स का इनेकाद अमल में लाया है। अगर हम बात करें जनूबी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम की, वेरीनाग की, तो यहाँ पे भी जो हैं टूरिज़म फेस्टिवल्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। और साथ में इवेंट्स की अगर हम बात करें क्रिसमस की, न्यू ईयर की, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और क्रिसमस सेलिब्रेशंस जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। और चूँकि अब चंद ही दिन रह गए हैं नए साल के आमद के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत तैयारियां चल रही हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इन सयाहती मकामात की बात करें और स्पेशली अगर हम श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग की बात करें तो यहाँ पे भी तैयारियाँ जारी हैं। और कुल मिलाकर जितने भी सयाहती मकामात हैं जहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है गवर्नमेंट ने, टूरिज़म डिपार्टमेंट ने, तो वहाँ पे मौसम सरमा के मद्देनज़र जो चीज़ें होनी चाहिए सयाहों की सहूलियत के लिए वो बहम पहुँचाई गई है। और साथ में उनके लिए जो है हर सहूलियत का एहतमाम रखा गया है ताकि वो अच्छे से ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। और इस न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के हवाले से अगर हम पहलगाम की बात करें तो यहाँ पे कुछ सालों से जो फेस्टिवल्स जारी जो मुनक़द किए जा रहे हैं उसका बराबर जो है वो जारी रखे हुए हैं। और इस साल भी पहलगाम में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। इसके साथ साथ गुलमर्ग में भी सेलिब्रेशंस होने वाली है, श्रीनगर में भी सेलिब्रेशंस होने वाली है। तो ये सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सेलिब्रेशंस होने वाले हैं न्यू ईयर के हवाले से भी, सर्दी बहुत है लेकिन ऐसे में अब स्नोफॉल का इंतजार सबको है। बेहद शुक्रिया ज़हूर आपका, रईस आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका खैर मकदम है। एलजी इंतजामिया की जानिब से जहां पूरे जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, वहीं पामपुर के एक दूर उफ्तादा गुजरबस्ती इलाके बड़दिल्लो में मेगा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इलाके के मसाइल इंतजामिया के सामने रखे। इस मौके पर तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद और डीडीसी मेंबर ताजीन अख्तर मौजूद रहीं। प्रोग्राम में कई मसाइल मौके पर ही निपटाए गए और कई बड़े मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई गई। लोगों ने एलजी इंतजामिया के इस इक़दाम की सराहना की। किसी के जो भी मसले थे हमारे एसटी बारे में, बाकी राशन कार्ड के बारे में जो भी तहसीलदार साहब हमारे लिए रखे हैं उनके सामने पर रखें, उन्हें वो सारे दर्ज कर लें अपने नोटिस में और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद हो जाएगी। डीसी साहब भी हमारे काम में देते हैं तवज्जो, मुझे उम्मीद है ये हो जाए। लोगों को अपनी ग्रीवेंस सुनाने का मौका दिया, लोगों की मुश्किलातों का अजाला करने का कहा, हर डिपार्टमेंट को लाया यहाँ और डिपार्टमेंट को मौके पे ताकीद की गई कि लोगों की जो भी ग्रीवेंस है इन पे जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए और इनको इन मुश्किलात से निकाला जाए। तो इसलिए हम तहे दिली से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे डीडीसी पामपुर ताज़ीमा अख्तर और तहसीलदार साहब, डीसी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो यहाँ बड़दलवा में आए। तो हमारे यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल थे, इन्होंने सुने, तो इंशाअल्लाह हम जो भी मसले यहाँ थे तो ये हल हो जाएंगे। लोगों की शिकायत यहाँ पर ऑन स्पॉट सुनी गई, कुछ आज शिकायत को ऑन स्पॉट ही एड्रेस किया गया और कुछ शिकायत जो है लाइन डिपार्टमेंट्स को भेज दी गई है करेक्शन टेकर रिपोर्ट विद। और यहाँ पर आके हमें ये लगा वाकई तौर पर लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं थी ऑनलाइन सर्विस कैसे हासिल की जा सकती, उसके बारे में भी वीडियो साहब ने बड़े डिटेल्ड अंदाज में उनके सामने ये बात रखी कि किस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे कौन सी गवर्नमेंट सर्विस जो है अवेल कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम्स आगे भी मुनक़िद होंगे ताकि हम अपने लोगों के साथ पास जाके उनके साथ जुड़ के उनकी जो ग्रीवेंसेस है। हरम मोहल्ला पटन के नौजवानों की बड़ी तादाद ने ज़ेर निगरानी सदर मस्जिद बैतुल हुदा के आज
जिला पीर साहब कब्रिस्तान पटन में रजाकाराना तौर पर एक बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम का आगाज किया, जिसके दौरान बड़ी तादाद में कचरे से घास और दीगर कूड़ा करकट को हटाया गया। मकामी लोगों ने माशरे की बेहतरी के लिए काम करने वाले नौजवानों की नेक ख्वाहिशात की बहुत तारीफ की। नौजवानों ने जोर दिया कि अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कलीदी रोल अदा करें। कब्रन पे कोता घास कब्रन पे कत्या कंड सुबह तोर फायदे पर अक्सर बेचन इंसान मगर तुम अगर अकल तुम पन्निस दिमागस पे अकल हेकन हेत यह सारे हुंद आखिरी घर ये अगर तुम अक्सी कब्र कर पे कब्र कर सफाई ये रोज कुन कब्र सफाई वर सारे कब्रन ग सफाई तुम वो कंड कत्या घास कत्या अमुक मतलब गो कि यह घर गोमुत सारे मुशित लगे दुनिया कन गरन कुन सीमेंटेड मकान कुन मगर यह 2 फुट कबर याद कहें कि आखिर युत वात आखिर सोन घर ये वनकस कह जवान सफाई करान इंशाल्लाह अगर खुदायन पगह बे अत वार दी तौफीक पगह करो बे अत वार सफाई तो लिहाजा कर तमाम बरादरी हंदन बायन कर अपील कि यम दिन ये ताउन भरपूर तो इंशाल्लाह यह काम वात अख्ताम घास तो कंड मज वो गो अजन जवान अत कुन कि आय वनकस खुदा वेसन सारे इथे पे प्रत कंस यह घर याद थावन हमेशा गस प्रत कंस दिल पे कि आखिर सोन घर ये अम खत कर हमेशा खत जहनस मज थावन कि सन जाय असल ये बनावान रंग मंदोर यम रोजन सारे ये इन कहीं पे वैल्यू अत इंसानस यह घर कयामत खतर महफूज अम खतर अगर यह ठीक आस सोरे गो कामयाब अगर अत मज खुदा रचन गड़बड़ कि गो नाकाम ये बंगलो वंगलो यम आसान सत। बड़गाम में ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाई की है। इस पर तयशुदा कीमत से ज्यादा कीमत पर ईंट फरोख्त करने का इल्जाम है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। गुरेज के कुंजलवन इलाके में भी फौज की जानिब से क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। सख्त सर्दी के बावजूद बच्चों की एक बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान फौज ने बच्चों में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर मकामी लोगों ने फौज को मुबारकबाद पेश की और हर तरह की तकरीबात में मकामी लोगों को शामिल करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया।